सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को नशा मुक्ति हेतु जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही नशा से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। सदर अस्पताल सासाराम के जीएनएम छात्रावास के सभागार में यह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। अधिवक्ता ब्रिनंजन पांडे ने बताया कि विधिक जागरूकता शिविर में नशा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। सेवा कार्यक्रम सदर अस्पताल 2 जून 2023 को नशा मुक्ति केंद्र के आयोजन यहाँ 2 जून को दी जा रही है। नशा से मुक्ति के लिए समझाया जाता है कि इसमें समाज पर बुरा असर पड़ता है एवं इसे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है और पारिवारिक सामरस्यता का भी संबंध बिगड़ता है। इससे वैमनस्यता बढ़ती है और लोग अपने परिवार के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, समाज के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि सबों को इस जागरूकता के अंतर्गत। रोहतास जिले के डेहरी में महागठबंधन के नेता सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसपी और डेहरी के नगर थाना अध्यक्ष का पुतला दहन किया है। इस दौरान डेहरी में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा गया। बड़ी बात यह रही कि इसमें महागठबंधन के नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने ही सरकार में रोहतास के एसपी और डेहरी के नगर थाना अध्यक्ष के करतूत की पोल खोल दी। लोगों का आरोप है कि रोहतास के एसपी और डेहरी नगर थाना अध्यक्ष ही रोहतास जिला में अनैतिक कार्य करा रहे हैं, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में देह व्यापार धड़ल्ले से जारी है। नेताओं ने कहा कि रोहतास एसपी ने जिले में अपराध को बढ़ावा देने का काम किया है। सरकार को बदनाम करने के लिए शहर में देह व्यापार कराना, शहर के माहौल को खराब करना यहाँ की पुलिस खुद कर रही है। विरोध करने वाले पर सरकारी काम में बाधा और हंगामे के लिए एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। पुतला फूंकने का कोई वजह होता है। आजादी के बाद डेहरी के सरजमी पर ऐसा प्रशासन, जैसा रवैया आम समाज के साथ, या चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई नेता हो, जब उसका कदर नहीं करोगे तो तुम्हारा कदर क्या करेगा। जब यह पूजा कमेटी, मुहर्रम कमेटी, एक दोनों को जोड़ा गया डेहरी समाज को कि कहीं भी दंगा फसाद ना हो, तुम मेरा एक साथी हो और उसी को तुम जलील करोगे। विनय चंचल, उसके यहाँ आईपीएस, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, जब ऐसे लोगों को तुम 24 घंटा बैठा सकते हो तो आम समाज के साथ क्या कर सकते हो। इसीलिए हम लोग तमाम सब दलीय सारा पार्टी मिलकर प्रशासन के खिलाफ पुतला जलाने का काम किया है। डेहरी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके पहले भी प्रशासन थे, आईपीएस इसके पहले भी आए थे। हमारे गौतम एसपी के लिए यही जनता खड़ा था और भी यहाँ थाना प्रभारी आए थे, उनको हम लोग शील्ड दिया, मेडल दिया। किस लिए? वो तमाम जनता को मिला के चलते थे। जब तुम हमारी कदर करना भूल जाओगे तो हम तुम्हारा कदर करना भूल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज देखिएगा सर्वदलीय बैनर द्वारा सर्वदलीय लोग शामिल हुए, शहर के कुछ न्याय पसंद लोग भी शामिल हुए और एसपी के साथ साथ यहाँ के थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी का भी पुतला फूंका गया है। ये दोनों की अगुवाई में नगर में धड़ल्ले से देह व्यापार, गलत काम, भ्रष्टाचार चल रहे हैं। इस सवाल पर अगर सामाजिक कोई कार्यकर्ता आवेदन देता है, आपत्ति करता है, तो उसको केस में फंसाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आप पिछले दिन देखे हो, गया जिले में इन दिनों अपराध नियंत्रण को लेकर गया पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में गया पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र से मिर्जा गालिब गोलंबर के पास चोरी की गई बाइक के साथ एक अपराधी को पकड़ा है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर गया पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग और रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रामपुर थाना क्षेत्र के मिर्जा गालिब गोलंबर के पास पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान अपराधी को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि जांच क्रम में पता चला है कि बरामद बाइक वर्ष 2022 में पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची से चोरी हुई थी। गया पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए लगातार वाहन चेकिंग तथा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो रामपुर थाना की पुलिस के द्वारा मिर्जा गालिब गोलंबर के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था।
और उसी दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल से एक युवक वहाँ पर आ रहा था और पुलिस के द्वारा जब उसको जांच के लिए रोका गया तो वो युवक पुलिस को देख करके अनुग्रह नारायण कॉलेज की तरफ भागा, जिसे पुलिस के द्वारा उसको खदेड़ करके उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा अपना नाम अभिषेक कुमार बताया गया है, जो कि परैया थाना का रहने वाला है। और जो मोटरसाइकिल के संबंध का कागजात जब उससे मांगा गया तो उसके पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं था। लेकिन इस संबंध में जब सत्यापन किया गया है तो ये पाया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उस पर फर्जी था और जो मोटरसाइकिल थी वो रांची में वर्ष 2022 में वो चोरी हुई थी और जिस संबंध में लोअर बाजार रांची थाना कांड संख्या 282/22 दर्ज है। इस प्रकार से जो उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हुई है तथा एक चोरी का मोटरसाइकिल भी। औरंगाबाद जिले के दक्षिण बटाने नदी तट पर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित सत्यचंडी शक्तिपीठ के दरबार में आद्रा नक्षत्र के अंतिम रविवार को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना अनादिकाल से ही होती आ रही है। लोगों का मानना है कि जब यहाँ कोलभील समुदाय का साम्राज्य हुआ करता था उस समय भी माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना होती थी। माता रानी के दरबार में उपस्थित पुरोहित और जानकार लोगों से जब माता रानी के दरबार में बात की गई तो उन्होंने बताया कि माता सतचंडी का दरबार यहाँ आदि अनादिकाल से है। उन्होंने यह भी बताया कि माता रानी के 108 खंडपीठ में एक सतचंडी खंडपीठ भी है, जहाँ माता रानी सती की हाथ की उंगली गिरी थी, जिसका वर्णन कई वेदों और पुराणों में वर्णित है। माता रानी अनादिकाल से है, कोई स्थापना नहीं किया, ये स्वयं हुए और धीरे धीरे विकास इनका हुआ। माता का एक खंड यहाँ भी गिरा हुआ। कौन सा खंड? इसमें ये कहते हैं ना, ये हाथ वाला, ये अंगुली वाला, ये खंड यहाँ पर गिरा हुआ। अंगुली का। क्या यहाँ का महिमा क्या है? महिमा तो अपरंपार है। यहाँ के महिमा के क्या कर सकते हैं, अपरंपार है। यहाँ भक्तों की जो इच्छा के लेके आते हैं ये पूरा। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव में आयोजित बाबा चौहरमल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में दलित समाज की उपेक्षा से लोगों में क्षोभ व्याप्त है। आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजल पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बैजल पासवान ने कहा कि सांसद चिराग पासवान ने बाबा चौहरमल मंदिर उत्थान के मुद्दे पर चुप्पी साध ली और दलित समाज की बेहतरी पर बयान नहीं दिया। चिराग पासवान का भाषण सिर्फ चुनावी मोड में रहा। ऐसे में दरियापुर का आयोजन समिति खुद को ठगा महसूस कर रही है। आयोजन समिति की इस प्रतिक्रिया से लोजपा नाखुश दिख रही है। जी, प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा रहा, सभी लोग खुश थे। यह संस्था जो है वीर शिरोमणि चौहरमल पूजा समिति दरियापुर जो है, यह सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं इसमें। बीजेपी, जदयू, राजद, सभी कम्युनिस्ट पार्टी सभी हैं इसमें मेंबर। कल जो प्रोग्राम हुआ, पूजा समिति को इस बात का खेद है कि हमारे बाबा चौहरमल के विकास के ऊपर कुछ नहीं बोले, हमारे दलित समाज के विकास के ऊपर कुछ नहीं बोले, शिक्षा पर कुछ नहीं बोले और अपने हित में सारी बात को रखे, अपने पक्ष में सारी बात को रखे। ये थोड़ा हम लोग को दुख लगा, यही बात है, विशेष कोई बात नहीं। किनका कल कार्यक्रम? औरंगाबाद नगर परिषद नाले की सफाई को लेकर चाहे लाख दावा क्यों न कर ले, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। जहां हल्की सी बारिश ने नगर परिषद के नाले की सफाई की सारी व्यवस्था की पोल खोली है। बारिश से शहर के टिकरी रोड, सब्जी मंडी, सदर अस्पताल परिसर सहित कई मोहल्लों की सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों का चलना दुर्लभ हो गया। यहाँ तक कि सड़क के किनारे स्थित दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इससे नगर पालिका पर भी कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। आज भी इनके अधिकारी और चेयरमैन खामोश हैं और इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं।